बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को, शादी में आ रही बाधा को मात्र एक रात्रि में दूर किया जा सकता है। ऐसी चमत्कारी रात्रि का नाम है दीपावली की रात्रि। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें दीपावली की रात्रि। इस वर्ष यह संयोग 1 नवंबर को बन रहा है। ऐसे में लाख कोशिशों के बाद भी किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, तो इस छोटी सी आसान चमत्कारी प्रयोग विधि को दीपावली की रात्रि में अवश्य संपन्न कर दें। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए दीपावली की रात्रि में इस चमत्कारी प्रयोग को जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से दीपावली की रात्रि में शीघ्र विवाह कराने वाला यह चमत्कारी प्रयोग आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें हमारा ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और ऐसे में दीपावली की रात्रि को महारात्रि का नाम दिया गया है। दीपावली की रात्रि में बड़ी अद्भुत क्षमता होती है बड़े से बड़े शनि राहु मंगल से जनित दोष को शांत करने की, बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को तत्काल खोलने की। तो आपको करना क्या है, इस वर्ष एक भ्रम जरूर चल रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को माने या 1 नवंबर को माने। तो मैं आपको बता दूं, आपको 1 नवंबर की रात्रि का चयन करना है इस उपाय को संपन्न करने के लिए। दीपावली की रात्रि में जब लक्ष्मी पूजन आपका संपन्न हो जाता है, लक्ष्मी पूजन संपन्न होने के बाद आपको एक भोजपत्र लेना है। जो भी पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं ऐसी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा। एक छोटा सा भोजपत्र आप ले लीजिए। जब घर में लक्ष्मी पूजन आपके संपन्न हो जाता है, उसके पश्चात भोजपत्र पर कोई भी किसी भी, जैसे कोई अनार की कलम आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, अनार के पेड़ की एक छोटी सी टहनी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप माचिस की तिल्ली पर कॉटन लगा करके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। भोजपत्र के ऊपर पीले चंदन का एक कटोरी में, पात्र में एक थोड़ा सा जल डाल के घोल तैयार कर लीजिए और माचिस की तिल्ली पर, या सर्वोत्तम रहेगा अनार की टहनी आपको मिल जाए तो उस पर थोड़ा कॉटन लगा करके भोजपत्र के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका नाम लिख दीजिए। नाम के नीचे उसकी उम्र लिख दीजिए, यानी वर्तमान समय में जो भी उसकी उम्र चल रही है, 27, 28, 29, 30, जो भी उम्र है, नाम लिख के उसकी उम्र लिख दीजिए और नीचे लिख देना है शुभ विवाह है। ऐसा लिख करके उस भोजपत्र को फोल्ड करके, जो हाथ में बांधने वाला कलावा आता है, इसकी सहायता से आप लपेट करके उसको बांध दीजिए और सामने किसी पात्र में आपको रख लेना है। उसके पश्चात आपको 3 सरसों के तेल के दीपक तैयार करने हैं। यह दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं या मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल के 3 दीपक आप तैयार कर लीजिए और तीनों दीपक में 2-2 लौंग आपको डाल देनी है। अब यह भोजपत्र और 3 सरसों के तेल के दीपक लेकर के आपको आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहां पर जाना है और सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके जो भी आपका मनोभाव है, मन की कामना है, माता पिता कर रहे हैं, माँ कर रही है या पिता कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी के लिए,
तो उसके शीघ्र विवाह के लिए कामना करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। हे बजरंग बली ऐसी कृपा करना। ऐसा बारंबार आपको प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात जो 3 सरसों के तेल के दीपक आप लेकर के हनुमान जी के मंदिर गए हैं, सबसे पहला आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने सीधे हाथ में लेके कामना करनी है कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है तो यह विवाह बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें। ध्यान रखें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह होने में बाधा है तो हे बजरंग बली, उस बाधा का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी कामना करके पहला दीपक आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है। ध्यान रखें, प्रायः सभी मंदिरों में यह सुविधा नहीं होती कि आप हनुमान जी की मूर्ति के पास तक पहुंच सके, तो मंदिर में जहां कहीं पर भी दीप प्रज्वलित करने का स्थान बना रखा हो वहां पर इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है और हाथ में लेकर के कामना करनी कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा बनी हो तो इस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे भाव से प्रार्थना करके दूसरा दीप भी आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है या जहां कहीं पर भी मंदिर में दीप प्रज्वलित का स्थान बना रखा है वहां रख देना है। उसके पश्चात तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है और बजरंग बली से कामना करनी है कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह बाधा बनी हुई है तो यह विवाह बंधन खुले, ग्रह दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह योग बन जाए। ऐसी कृपा करिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से इस प्रकार से तीसरा दीपक भी आपको बजरंग बली के सामने रख देना है या जहां कहीं पर भी मंदिर में दीप प्रज्वलित का स्थान बना रखा है वहां रख देना है। उसके पश्चात जो भोजपत्र आप घर से तैयार करके लेकर के आए हैं, जिस पर आपने नाम लिखा है, उम्र लिखी है, शुभ विवाह लिखा है और कलावे की सहायता से जो बांध करके लाए, उसको अपने सीधे हाथ में लेके बारंबार अपनी मन की कामना, जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है शीघ्र विवाह की, उसका बारंबार स्मरण करते हुए बजरंग बली के चरणों में, यह आपको बजरंग बली के समक्ष, बजरंग बली के चरणों में अर्पण कर देना है और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से इस चौपाई का 108 बार पाठ कर देना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। किसी भी माला की सहायता से कर सकते, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके 108 बार इस चौपाई का पाठ करिए। देखिए प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि में बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। इस रात्रि में बड़े से बड़े दोषों का निवारण किया जा सकता है, बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। इस रात्रि का महत्व जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो भली भांति समझते हैं। साधारण लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। साधारणतः तो हमें यदि विवाह बाधा बन रही है तो यह उपाय बहुत कार्य करेगा, तत्काल बड़े से बड़े दोष की निवृत्ति करेगा। तो दीपावली की रात्रि में बिल्कुल ना चूकें। इस प्रयोग को पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, लक्ष्मी पूजन के पश्चात हनुमान जी के मंदिर जाकर के आपको संपन्न कर देना है। हनुमान जी महाराज की कृपा से आप देखेंगे बहुत जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन जरूर रहेगा, जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दीपावली की रात्रि का यह प्रयोग सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, सभी लोग इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।